हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन का सीरीज में पार्ट 5 देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यूएनसीईबीडी में शामिल हुआ। इसकी स्थापना कब हुई? भारत जो है बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में हाल ही में शामिल हुआ है। तो इसकी स्थापना यूएनसीईबीडी की स्थापना कब हुई थी? यह 2014 में हुई थी। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर यह पुणे में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? केंद्र सरकार ने जो है गिद्ध पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल यह राजस्थान में हुआ है। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? गान नगाई उत्सव यह मणिपुर में मनाया गया। LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक यह विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन जो है यह रियाद में हुआ है। तमिलनाडु के कुडनकुलन परमाणु संयंत्र के 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तमिलनाडु कुडनकुलन परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्माण जो है यह रूस के द्वारा किया गया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में शतक लगाने की उपलब्धि यह स्मृति मंधाना ने हासिल की है। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ईरान ने अपने भविष्य की राजधानी यह मकरान को बनाने की योजना अपनाई है। फिलहाल इसकी राजधानी तेहरान है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? केंद्र सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन यह अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में किया है। लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को यह चेन्नई में लॉन्च किया है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाणन मिला है? तो यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र यह चराइदेव मोइदम को मिला है। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव यह तेलंगाना में आयोजित हुआ है। ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश से है। स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी कुत्ते का संबंध यह हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं की स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना की स्वीकृति यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई है। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज, जो कि डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक है और इसका विमोचन जगदीप धनखड़
जो कि हमारे हाल ही में उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास डेविल स्ट्राइक किया था? भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया था? यह डेविल स्ट्राइक था। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजनशिप अवार्ड से यह तरुण दास को सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा यह जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडीचीप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? इंडीचीप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा यह आंध्र प्रदेश में शुरू करेगा। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध यह स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से संबंधित है। स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से संबंधित है भार्गवास्त्र। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई यह पिक्सेल एवं स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली खगोलीय एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत की पहली खगोलीय एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी वेधशाला का उद्घाटन यह पश्चिम बंगाल में किया है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता यह दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में हुई है। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? वर्ष 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा यह उड़ीसा द्वारा की गई है। मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन यह केरल में हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को 25वां स्थान मिला है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड यह श्रीहरिकोटा में प्रारंभ होगा। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ ली है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।